हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल कंपटीशन ए के सर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग वर्चुअल वर्क पढ़ रहे थे, तो वर्चुअल वर्क आज मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेकर आया हूं। तो उससे पहले मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे दूं जो फर्स्ट लेक्चर में आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा है, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति प्रियदर्शी लिखती हैं, सर न्यूमेरिकल भी करवा दीजिएगा। ठीक है भाई, हम न्यूमेरिकल करा देंगे, पहले आप समझ तो लीजिए। उत्कर्ष त्रिपाठी जी भी यही चीज़ लिखते हैं, सर न्यूमेरिकल करवा दीजिएगा। ओके भाई, पहले समझ तो लीजिए। इसके आगे पहले तो हम लोग अभी से वन ही लेक्चर स्टार्ट किए हैं। जब आखिरी में पूरा थ्योरम हो जाएगा, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, तब उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाता है ना। तो ठीक है, हम करा देंगे। उसके बाद पूछे रानी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रानी कुमारी ने लिखा है, सर नोट्स भी भेज दीजिए HCP। अच्छा, हरिचंद्र PG कॉलेज से देखिए, सर नोट्स भी भेज दीजिए। देखिए, हम नोट्स तो भेज देंगे, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स भेज देंगे तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या? और लिखने से कुछ पहले समझ तो लीजिए। और यहाँ पर हम लिखवाते हुए तो चल रहे हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हुए भी चलें, लिखवाते हुए चलें। नोट्स तो भेज देंगे फोटो खींच खींच कर आपका ना, लेकिन कोई फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा हुआ? बुक में भी तो डिफिनेशन लिखे रहते हैं, बुक में भी तो सारे क्यों नहीं सब पढ़ लेते। तो नोट्स हम भेज देंगे, लेकिन अब अभी नहीं भेजेंगे, बाद में, मतलब जब पढ़ा लेंगे तब नोट्स आपको भेजेंगे, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल अभी पढ़ते हुए चलेंगे, चलिए ठीक है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स एंड रिसॉल्व पार्ट्स, ठीक है। तो हमें कंपोनेंट्स एंड रिसॉल्व पार्ट पढ़ने हैं, पार्ट्स इसमें पढ़ने थे। तो ये छोटा टॉपिक है। कंपोनेंट्स इज ए जनरल टर्म। क्या होता है कंपोनेंट्स? वर्चुअल वर्क में ही आता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि दो फोर्स है, एक P1, इधर से P1 लगेगा, इधर से P2 लगेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या हो जाएगा? इसका जो रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण है, ये जो कोण है, यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है, ये ध्यान से देखिएगा इसके एंगल। यहाँ पर जो एंगल है ना, ये थीटा बन रहा है, और ये जो पूरा एंगल है आपका अल्फ़ा बन रहा है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो कुछ सोचेंगे इधर का अल्फ़ा है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा लिख दे रहे हैं कि मतलब ये पूरा जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? अल्फ़ा बन रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपोनेंट इज ए जनरल टर्म, मतलब एक जनरल टर्म होता है कंपोनेंट। इन ए पार्टिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड ए रिजॉल्व पार्ट्स। तो ये रिजॉल्व पार्ट्स होते हैं। अब इसमें दो फार्मूले क्रिएट होते हैं। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा ये एंगल है। अब यहाँ पर जो टेन थीटा हो जाएगा P2 साइन अल्फ़ा, P1 प्लस P2 कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये दो इसके फार्मूले बनते हैं, यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो इसमें आपका ये रेड्यूस पार्ट निकलता है। कैसे निकलता है मैं बताता हूँ। तो रेड्यूस पार्ट के लिए जगह यहाँ पर है, काफ़ी जगह है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको हटा देते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फोर्स इधर लगा P1, एक फोर्स इधर लगा P2। इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा इधर R हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सीधा सीधा बनाते हैं, इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम का लॉ का समझ लो फॉलो कर रहा है, इसका रिजल्टेंट हो गया। ठीक, यहाँ पर एंगल कितना बना है? थीटा, और ये पूरा एंगल कितना बना है आपका? अल्फ़ा। तो इसमें आपको दो पार्ट निकालने होते हैं। एक होता है रेड्यूस पार्ट। क्या? R इज द रेड्यूस पार्ट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर आपका क्या हो अल्फ़ा होता है, वहाँ पर क्या रखते हैं? π/2। जब हम π/2 रखेंगे तो देखिए क्या इसका रिजल्टेंट निकल कर आता है। R स्क्वायर इक्वल टू P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यदि अल्फ़ा बराबर π/2 रखेंगे तो cos π/2 का मान कितना आ जाता है? 0। तो ये कितना आ जाएगा पूरा? 0। तो क्या बचेगा? R स्क्वायर पर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो इसका रेड्यूस पार्ट निकला। तो आपको क्वेश्चन यही पूछता है कि कंपोनेंट्स और रिजॉल्व पार्ट्स को प्रूव कीजिए और इसका रेड्यूस पार्ट निकालिए। तो रेड्यूस पार्ट निकालना जान गए। अब इसमें देखिए, इसमें भी रखते हैं टेन थीटा। कैमरामैन इधर दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। टेन थीटा यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर यदि पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन में पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 का मान 0, यानी ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा P2 अपान P1 और P2 अपान P1 हो गया। तो जब हम थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स P2 अपान P1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिड्यूस पार्ट, ठीक है। जिसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, कॉपी और पेन निकाल कर ही बैठा कीजिए, क्योंकि हम जिस तरह से कोचिंग में नोट्स बनवाते हैं उसी तरह से बनवाएंगे। हम चाहते तो देखो इसको बोल कर भी पढ़ा सकते थे, लेकिन बोलते तो उसमें आपको स्पेलिंग खोजते, कुछ स्पेलिंग पता नहीं, कोई लिख देता सर स्पेलिंग नहीं आ रहा है, इसका बोल दीजिए, इसका बता दीजिए। तो स्पेलिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं लिख देता हूँ पहले से ही, और आपका टाइम भी बचत हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिखता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लेंथी वीडियो हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पहले से ही डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इसका मैंने प्रूव करा दिया, इसको पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। मोमेंट्स, जहाँ फोर्स की बात हो वहाँ मोमेंट्स की बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स है तो मोमेंट्स रहेगा ही रहेगा। किसी भी वस्तु को अगर फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, मोमेंट्स जरूर होगा। तो मोमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, मोमेंट्स ऑफ कपल, एक मोमेंट्स ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, कि तुम्हें किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, मोमेंट क्या है। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ ए फोर्स या वेक्टर अबाउट ए पॉइंट पी, तो कोई भी पॉइंट पी है जिस पर कि क्या लग रहा है, या वेक्टर का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका जो मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ वेक्टर। और बीइंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ वेक्टर, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब टाउ इज द पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी। क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो निगेटिव होगा, ये आप लोग जानते हैं। यही लिखा गया आगे, टेंडेंसी ऑफ फोर्स टर्म द बॉडी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बॉडी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टर्म पर ये निर्भर करेगा। तो यही मोमेंट्स है, बहुत ही सिंपल सा है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये लाइन से ही मोमेंट्स आप पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th, तो ये पढ़ते हैं ना, आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो इनको समझ जाएंगे। आराम से लिख लीजिए। मोमेंट्स में आपका जो अगला स्टेप था, मोमेंट्स ऑफ कपुल, कपल भी या कपुल भी, ज़्यादा से टीचर कपुल बोलते हैं, तो कपुल नहीं याद रखिएगा। देखिए, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, जैसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है क्या, एफ, और इधर भी एक फोर्स लग रहा है एफ, यही ना बोला है। 2 इक्वल यानी इक्वल फोर्स, अपोजिट 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, यानी 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो along different parallel line from a couple, the moments of this couple is the product of magnitude, मतलब जो इसका पूरा क्या होगा, कपुल जो मोमेंट्स होगा क्या होगा, लिखा है ना, लाइन्स फ्रॉम ए कपुल, जो इसका कपुल ऑफ द मोमेंट्स होगा, दिस प्रोडक्ट ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज, यानी इन दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड के, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, यानी इस दोनों लाइन के जो डिस्टेंस है और जो इन 2 फोर्सों का जो मैग्नीट्यूड है, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो है यहाँ पर देखिए, फोर्स हम लोग बोलते हैं, टीचर लोग भी जैसे फोर्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड है हमेशा से। कहीं भी जैसे कि वहाँ पर भी हमने दिखाया था, ये वाला P1 वाला आपको, इधर P1 फोर्स लग रहा है, इधर P2 लग रहा है, इसका जो यहाँ पर P1 P2 फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये बोलते हैं टीचर लोग कि P1 फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड हमेशा होता है कि जैसे कि 5 न्यूटन का बल लगा, इस तरह से। तो P1 का मतलब वहाँ पर वही होता है हमेशा। ये कॉमन सेंस के द्वारा, कॉमन सेंस से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो फोर्स है, ये फोर्स है मैग्नीट्यूड, यानी उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये भी फोर्स लग रहा है। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस और बॉडी एलॉन्ग डिफरेंट पैरेलल लाइन फ्रॉम ए कपुल द मोमेंट, जो इस मोमेंट का कपुल होगा, दिस कपल इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, इसको ध्यान दीजिएगा, फोर्स का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, वो दोनों लाइनों की क्या होगा, 2 लाइन जो है, इन 2 लाइनों के डिस्टेंस के बिटवीन होगा, मतलब 2 लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा, ठीक।
तो इसे राइट कर लीजिए जल्दी से नोट्स में। हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कोप्लेनर फोर्सेज। कोप्लेनर फोर्सेज को मैं समझाता हूँ कि जिस सभी फोर्सेज जो एक ही प्लेन में लगे तो उसे कोप्लेनर फोर्सेज करते हैं। कोप्लेनर फोर्स को हिंदी में कहते हैं एक समतली बल, यानी जितने सारे बल हैं सभी एक ही समतल में लगे तो उसे ही कोप्लेनर फोर्सेज या एक समतली बल कहते हैं। ठीक, तो ये अगले लेक्चर में बताया जाएगा आपको। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।